Seen a staggering 97% drop in new international student arrivals. The figures have sent shockwaves across campuses, colleges and student communities. Arrivals have stopped coming, and this wasn't accidental. Percent over the next 3 years, eliminating up to 40,000 jobs. बारिश का मौसम और हम बैठे हैं वीडियो शूट करने के लिए ओनली फॉर यू गाइस. व्हाई इंडियन यूथ डज नॉट वांट टू कम टू कनाडा. नाउ इस बात के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं एंड दिस वीडियो इज़ प्योरली आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस. सो प्लीज़ आई एम नॉट ट्राइंग टू गाइड एनीबडी, आई एम जस्ट पुटिंग फैक्ट्स आउट देयर जो हो सकता है आप लोगों को नहीं पता या जो लोग छुपाते होते हैं. बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी प्योरली रॉ. सबसे पहला झूठ जो आपको बेचा जाता है वो होता है कनाडा जाओ लाइफ सेट हो जाएगी एंड द रियलिटी इज़ समथिंग एल्स. आप अपने एजेंट्स के लिए सिर्फ एक कमीशन हो, विच इज़ अ हार्ड ट्रूथ. मैं जब कनाडा आया था 2021 में, आई हैड नो क्लू अबाउट द यूनिवर्सिटीज़, जो कि मेरी मिस्टेक थी. मैंने कभी अच्छे से रिसर्च नहीं करी. बट एट द सेम टाइम एजेंट्स जो होते हैं वो आपको उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में रेकमेंड करेंगे जिनसे उनको कमीशन मिलेगा. बट लकीली आई गॉट एनरोल्ड इनटू अ रियली गुड यूनिवर्सिटी, बट द कैंपस वाज नॉट गुड. आई वेंट इनटू द ट्रेंट यूनिवर्सिटीज़ धर्म कैंपस एंड जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो रियलिटी कुछ और ही थी. तो वन थिंग आई वुड वांट टू से इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो इज़ कि अगर आप आने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च एंड यू डोंट ट्रस्ट योर एजेंट्स ब्लाइंडली. उनको आपको बस बाहर अब्रॉड भेजना है जो कि उनका काम है. सो आप किसी ऐसे बंदे से एडवाइस लो जो कनाडा में रह रहा है या जो किसी और फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी रह रहा है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, एंड उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे देन यू मेक योर डिसीजन, नॉट द एजेंट्स जो इंडिया में बैठे बैठे आपको यहाँ की गाइडेंस दे सकते हैं. मेरे मॉम डैड आए थे लास्ट ईयर, दे सॉ डिफरेंट कनाडा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. वो वहाँ पे बैठे बैठे कुछ और सोचते थे और यहाँ पे बैठ के जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है, वो कुछ और ही थी. नंबर 2 इज़ द जॉब मार्केट. मुझे ग्रेजुएट होके ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है एंड इन दीज 9, 10, 11 मंथ्स मेरे को एक इंटरव्यू तक नहीं आया. एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग दिस थिंग. मैंने जॉब्स अप्लाई करी हैं, रेज्यूमेस को टेलर करा है टू द स्पेसिफिक जॉब्स. आई हैव डन एवरीथिंग. मैंने इंटर्नशिप्स करी हैं, मैंने यूनिवर्सिटी में काम करा है, इवन फॉर द सेम पोजीशन. इमेजिन मैंने जिस पोजीशन में ऑलरेडी काम करा हुआ है उस पोजीशन के लिए ही मेरे को इंटरव्यू नहीं आया. दैट पोजीशन आई अप्लाइड ऑलमोस्ट लास्ट ईयर और वो पोजीशन अभी तक ऐसे ही चल रही है, वो नेग्लेक्ट हो चुकी है, पता नहीं कहीं पे होगी वो. तो दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द हार्श ट्रूथ. अभी कनाडा की जॉब मार्केट इज़ रियली क्रेजी राइट नाउ एंड आई डोंट नो, होपफुली इट माइट गेट बेटर इन द कमिंग टाइम, बट आई एम नॉट कीपिंग माई होप्स टू हाई. आई हैव डन एवरीथिंग और मुझे अभी तक एक भी प्रॉपर इंटरव्यू भी नहीं मिला. जॉब मार्केट का भी इतना बुरा हाल चल रहा है कि पीपल आई नो हु बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री, उनके ले ऑफ्स हो गए हैं एंड दे ऑल्सो आर इन द सेम बोट एज मी. मेरे को अभी 1 साल हुआ है ग्रेजुएट होके एंड द पीपल हु बीन ऑलरेडी वर्किंग इन द इंडस्ट्री, उनके तक ले ऑफ हो गए हैं. सो दैट इज वाई द जॉब मार्केट इज लाइक क्रेजी राइट नाउ. जॉब मार्केट सिर्फ फील्ड जॉब्स के लिए नहीं बल्कि पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी बुरी है. हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं एंड टू सर्वाइव हम लोगों को एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए होती है जो कि हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस में हमारी हेल्प कर सके. लकीली मेरे को पार्ट टाइम जॉब्स भी मिल गई थी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरा भाई अर्जुन जो कनाडा में आया था उसको सेम जगह पे जॉब लेने में ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था. सो यू कैन इमेजिन कि पार्ट टाइम जॉब्स का भी कितना बुरा हाल है. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज एम्प्लॉयर्स व्हेन दे नो, डिमांड और सप्लाई का सारा गेम है, जब उनको लगता है कि आपकी ज़रूरत है एंड देयर आर नो जॉब्स इन द मार्केट, समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव टू वर्क ऐसी जॉब्स में जहाँ पर उनको मिनिमम पैसे भी नहीं मिल पाते हैं. नंबर 3 इज़ रेसिज्म. सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ क्या होती है जब आप किसी कंट्री में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो और फिर भी आपको एक आउटसाइडर फील कराया जाता है. नाउ व्हेन आई केम द सिचुएशन वाज डिफरेंट. नाउ द सिचुएशन इज़ वे क्रेजियर. क्रेजियर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन दीज पास्ट 4 years आई हैव नेवर एक्सपीरियंस रेसिज्म. जब मैं आया था 2021-2022 में, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स because of everything racism has gone up in Canada. Racism होने के भी बहुत सारे reasons है. One of the reasons being housing market is crazy, job shortages हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें. बहुत सारे कैनेडियंस का ये मानना है कि वी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर काइंड ऑफ स्टीलिंग देयर जॉब्स, बट एट द सेम टाइम मार्केट में जॉब्स है ही नहीं. आई हैव गॉट सो मेनी रेसिस्ट कमेंट्स व्हिच आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट, बट एट द सेम टाइम दिस इज द रियलिटी. पीपल थिंक कि यार वो कनाडा चला गया या वो ऑस्ट्रेलिया चला गया या कोई लंदन चला गया तो उसके कितने मज़े हैं. बट एज आई सेड अर्लियर इन माई वीडियोज़ एंड आई कीप सेइंग दिस थिंग,
the grass is always greener on the other side. Why would you want to come to a different country जब आपको already सब कुछ settled है back home? Number 4, inflation. लोग salary देखते हैं, bills नहीं. Now for a fact आप किसी भी country में चले जाओ, you are definitely going to earn more. Why? Because of the currency. But at the same time nobody looks at the bills. Canada जैसी कंट्री के अंदर में जितनी आपकी सैलरी है ऑलमोस्ट 40 to 50% आपका रेंट में ही चले जाता है, कंसिडरिंग यू हैव अ पार्ट टाइम जॉब. Honestly, अभी the economy is not doing good because last to last year 2021-22-23 में there were whole lot of international students compared to what they are now. 2023-2024 की रिपोर्ट से कि कनाडा के अंदर में 3.5 से 4 लाख इवन 8 लाख बच्चे आया करते थे हर साल, एंड नाउ विच हैज ड्रॉप टू ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चा. एवरीथिंग इज सफरिंग, यूनिवर्सिटीज आर क्लोजिंग डाउन. इंडिया के कंपैरिजन में कनाडा का जो पेट्रोल का प्राइस है दैट इज 130 रुपीज अ लीटर. आपके पास में आपकी कोई फील्ड जॉब नहीं है जो कि अभी लेना बहुत मुश्किल है, पार्ट टाइम जॉब से यू आर जस्ट गोइंग टू सर्वाइव. सो इफ यू आर रेडी टू डू दैट, माइट एज वेल मेक द मूव. एक ऑनेस्टली बात बताऊं, अगर आपका इंडिया में सब कुछ सेट है तो कनाडा या और किसी कंट्री में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, कहीं पे भी आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जा रहे. पीछे आप छोड़ रहे हो अपना परिवार, अपने दोस्त और बहुत सारी मेमोरीज. एट दिस पॉइंट नाउ आई रियलाइज कि यार मैं कनाडा आया था व्हेन आई वाज 18 years old एंड नाउ आई एम 23 years old. और कैसे मेरे ये 19, 20, 21, 22, 23 साल चले गए मेरे को पता ही नहीं है. एट दिस पॉइंट आई फील कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरा परिवार ज़रूरी है. नथिंग इज गोइंग टू कम विदाउट अ सैक्रिफाइस. एंड ऑनेस्टली बैक होम इफ एवरीथिंग इज सेटल्ड, देन वाई डू यू वॉन्ट टू कम हियर एंड स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. यहाँ पे द ग्राइंड इज हार्डर, और ज़रूरी नहीं कि मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. सब लोग पीछे बैठे बैठे सोचते हैं कि ये डॉलर्स में कमा रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका खर्चा भी डॉलर्स में हो रहा है. सो आई वुड से कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए महीना इंडिया में कमा रहे हैं, देन यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाने में भी आपको वो खुशी नहीं मिलेगी. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस इज नॉट अ रैंट वीडियो, और ये वीडियो मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा. आई मीन दिस इज everybody is gonna watch it, but these are the facts which nobody tells you about, which I am telling you about, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 4 साल हो गए रहते हुए, एंड ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं. अगर मैंने इन सब में से कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा होता तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होता. जिसने कभी अपना घर भी नहीं छोड़ा तो आप उनसे ये सारी सेम चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. ऑब्वियसली स्टेइंग पॉजिटिव इज़ अ बिग थिंग, बट एट द सेम टाइम दीज आर दी फैक्ट्स विच यू कैन नॉट नेग्लेक्ट. एंड अब जब मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, नाउ इज़ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो आई जस्ट वांट टू से, ये मैंने थोड़े बहुत नोट्स बना रखे हैं, आई जस्ट वांट टू से कि वट एवर टाइम यू आर स्पेंडिंग विद योर फैमिली, मेक श्योर you spend it to the fullest. Make sure आप उनका ध्यान रखो, क्योंकि if you are making this decision of leaving home after 10 दिन, 15 दिन, but after some time you are definitely going to miss your family. People who say they don't miss their family, I don't know about them, but for me, मेरे माँ बाप, मेरी दादी, now that Arjun is also here, ये 3-4 लोग ही मेरे लिए important हैं. And once again, this is just a reality check. I am just putting facts in front of you. डिसीजन इज़ योर्स. कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं होता, उस डिसीजन को गलत या सही बनाने वाले हम होते हैं. लाइफ इज़ टू शॉर्ट, सो डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी. जय माता दी, पीस. और अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल पे लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. पीस आउट.